अदब नाज़रीन, रात के 8 बज चुके हैं। मैं हूं सनम एजाज, उर्दू नशरियात में बराह रास्त आपके साथ अभी तक की क्या कुछ खबरें वो आपके सामने हाजिर खिदमत। सबसे पहले जम्मू कश्मीर के हालात, और इन हालात में पिछले दिनों हमने बड़े मामला आग के हौलनाक वारदातों को देखे। करोड़ों रुपए की मालियत का साजो सामान भी तबाह हुआ। कुछ इलाकों में कुछ जानों के तलफ होने की खबरें भी आई हैं। लेकिन कल रात रामबन के अखराल के इलाके में एक ऐसी वारदात पेश आई जिस पे जितना भी अफसोस किया जाए कम है। आग की हौलनाक वारदात में 3 बहनें जान बाक हुई हैं और सुबह तकरीबन 2 बजे आग की वारदात में दो रिहायशी दो मंजिला मकान था उसको जब अपनी लपेट में लिया तो इस घर में मौजूद 3 अफराद को नहीं बचाया जा सका। इन लड़कियों की शिनाख्त 18 साल बिस्वा बानो, 14 साल साइका बानो और 11 साल सानिया बानो के तौर पर हुई है और पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया। आग लगने की वजूहत का पता लगाया जा रहा है, लेकिन यह भी बताया जाता है कि आग जो है उसने तीसरी मंजिल को पूरी तरह से अपने लपेट में लिया और जब आग लगने के वाक़े के बाद इलाके के लोग पहुंचे, फायर सर्विस को भी कॉल किया गया। जब तक वो लोग पहुंचते वहां पे तब तक हालात आग काबू से बाहर हो गई थी और मुकामी लोग बता रहे कि बड़ी मेहनत बड़ी कोशिश की थी कि इन 3 बहनों को बचाया जा सके और इन 3 बहनों ने खुद भी बड़ी कोशिश की, कुछ टॉर्च भी बाहर डाली, कुछ चिल्लाया भी ताकि लोग उन्हें बचा सकें, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और फिर आग के बुझते शोले जो ठंडे हुए तो 3 मैयतें उस आग में झुलस गई थी। जो आग की होलनाक वारदात रूनुमा हुई है, सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कट कहना चाहूँगा कि ये मुकम्मल तौर पर महकमा बिजली के लापरवाही के सबब, जो शॉर्ट सर्किट होने के सबब इस मकान के अंदर मुकम्मल तौर पर आग की लपेट ने इस मकान को लिया, जिसमें 3 अब्दुल लतीफ़ लोन साहब की 3 कीमती जानें जो उनकी बेटियां थी जो मुकम्मल तौर पर इस आग की वारदात में जो है ख़त्म हो गई, इस दर्द फानी से कोच कर गई। मैं इंतज़ामिया से गुजारिश करना चाहता हूं कि महकमा बिजली हमेशा जब भी शॉर्ट सर्किट होता है तब कहते कि हमारी कोई लापरवाही थी, हमारा कोई इसमें हाथ नहीं है, लेकिन आपके सामने आरिफ साहब आपके सामने 1 फुट के दूरी पे जो है बिजली का खंभा और तार लगी है और मुकम्मल तौर पर वहाँ पे निशानात लगे शॉर्ट सर्किट के। मैं इंतज़ामिया से गुजारिश करना चाहता हूँ कि मुकम्मल तौर पर इसकी कार्रवाई की जाए और इस पर इंक्वायरी की जाए। इंतज़ामिया का हम बहुत ही मशकूर व ममनून है जिन्होंने अभी तक जो इमदाद की, और दोबारा से मैं इंतज़ामिया से गुजारिश करना चाहता हूँ कि अब्दुल लतीफ़ लोन साहब 3 जानों का नुकसान यूजुअली आमतौर पर जम्मू कश्मीर में बताया जाता है कि आग लगने के वाक़ात में अपनी गलतियां होती हैं, लेकिन अखराल बनिहाल के इलाके में, रामबन के इलाके में लगी इस आग के पीछे बताया जाता है कि जो बाहर से HT लाइन गुजर रही थी वो इस आग लगने की वजह बनी है। घर अहले खाना की तरफ से कोई भी कोताही नहीं की गई है कि उन्हें जिम्मेदार ठहराया जा सके कि वो शायद इस आग के जिम्मेदार हो। मुकामी लोग इस मामले में तहकीकात का मुतालबा कर रहे थे, लेकिन आग लगने की वारदात तो उसके साथ साथ दूसरी ऐसी वारदात भद्रवाह में पेश आई है जहां जंगल में लगी आग में एक खातून की मौत हुई है। 92 साल खातून शीला देवी की डगी पंचायत भद्रवाह के थंगना गांव में दौरा कल जो आग लगी है और इस खातून के बारे में बताया जाता था कि जंगल में मवेशियों को घास चराने ले गई थी कि अचानक जंगल में लोगों ने आग देखी, आग देखा, धुआं देखा, वहां पहुंचे, आग बुझाने की कोशिश की, आग कम हुई तो शीला देवी को इसमें मुर्दा पाया गया। शीला देवी के इस मौत पर मुकामी लोग आग के हवाले से, इस वाक़े के हवाले से तहकीकात का मुतालबा कर रहे थे। ये एक तस्वीर करो, लेकिन आपको कश्मीर की बात बताते चले। शुमाली कश्मीर का उड़ी का इलाका, और आपको परसों का याद होगा यहाँ ये उधमपुर का हादसा है। उधमपुर में हादसा हुआ है, 2 लोगों की मौत वाक़ा हुई है। मोटरसाइकिल जो है उनके काबू से बाहर हुई और सड़क किनारे खंबे से जा टकराई, जिसके नतीजे में दोनों मोटर सवार जो हैं वो जख्मी हुए, शदीद तौर पर जख्मी हुए। उन्हें उधमपुर के GMC पहुंचाया गया जहां डॉक्टरों ने मुर्दा करार दिया। बताया जाता है कि इसके पीछे तेज रफ्तारी है। सड़क हादसे की बात के साथ साथ आपको बताते चले कि उड़ी के सड़क हादसे में जो परसों लोग जख्मी हुए थे, दिलदोज हादसा उड़ी में पेश आया था, उन जख्मियों में से एक आज श्रीनगर के सोहरा अस्पताल में जख्मी ताब डलाते हुए चल बसा है। जख्मी शख्स जिसकी मौत वाकई उसकी अब्दुल मजीद बलोच साकिर गरकोट के तौर पर शिनाख्त की गई है।
ये तस्वीर का एक रुख जो हादसों की वजह से हुआ, लेकिन हादसा कहेंगे इसे या इससे कुछ और कहेंगे। ये कुंजर के इलाके में आज बाद दोपहर जम्मू कश्मीर बिजली डिपार्टमेंट के एक लाइन में बशीर अहमद खान तरसीली लाइन की मरम्मत कर रहा था। कुंजर तंगमर्ग के इलाके में पटन का रहने वाला बशीर अहमद खान महकमे बिजली का मुलाजिम तरसीली लाइन की मरम्मत कर रहा था कि अचानक बिजली की करंट दौड़ पड़ी तरसीली लाइन में और फिर उस तरसीली लाइन से वो अपनी जान नहीं बचा सका और यूं बशीर अहमद की मौत भी इस वाक़े में हुई है। यहाँ पर भी महकमे बिजली के बारे में जानबूझ के बताया जाता है कि गफलत हुई है। गफलत कुछ लोग कहते हैं, गफलत कुछ लोग इस हवाले से अलग अलग तरीके से इल्जाम आयद कर रहे हैं। इसी हवाले से रात 9:30 बजे मैं आपको तफसील के साथ बताएंगे कि कुंजर के इलाके में बिजली की करंट से महकमे बिजली के मुलाजिम की मौत का जिम्मेदार कौन। और नाज़रीन, अब जरा दूसरे तस्वीर का रुख, आपका दूसरा रुख तस्वीर का। और वज़ीर आज़म इस माह की 20 तारीख को जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर के इस दौरे के दौरान वो कई हजार करोड़ रुपए के तरक्याती कामों का इफ्तार संग बुनियादी रखेंगे। वज़ीर आज़म जम्मू में एक रेले से भी खिताब करेंगे और जरा ये भी बताते हैं कि वो श्रीनगर का दौरा भी करेंगे और दौरे के शेड्यूल को हतमी शक्ल दी जा रही है और माना यह भी जा रहा है कि अगले 1-2 दिनों में इसका शेड्यूल भी जारी किया जाएगा। जरा ये भी बताते हैं कि जम्मू में वज़ीर आज़म एक रेले से भी खिताब करेंगे और उसके साथ साथ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जम्मू समेत कई प्रख्याति मंसूबों का इफ्ताह करेंगे और उन मंसूबों में एशिया में रेलवे का सबसे ऊंचा पुल दरियाई चिनाब का वो भी शामिल है। ये पुल जो है ये कश्मीर को दुनिया के साथ जोड़ेगा, रेल के जरिए दुनिया के साथ जोड़ेगा और इस पुल के मंसूबे को या इस रेल ट्रैक के मंसूबे को मार्च में मुकम्मल होने की उम्मीद थी, लेकिन डेडलाइन में नजरसानी करके अब मई कर दिया गया है। ताहम खड़ी तक अब की बार बताया जाता है कि बानिहाल से बारामूला से खड़ी बानिहाल तक ट्रेन चलेगी और खड़ी तक जाने से भी करीबन 40 किलोमीटर के सफर का फायदा ही होगा। जम्मू कश्मीर का वज़ीर आज़म का दौरा काफी अहमियत का हामिल माना जा रहा है क्योंकि इससे पहले जम्मू कश्मीर में बीजेपी जम्मू की ही 2 नशस्तों पे ज्यादा ध्यान दे रही थी, लेकिन अब की बार बताया यह भी जा रहा है कि जम्मू कश्मीर की तीसरी नशस्त पुंछ राजौरी और साउथ कश्मीर की सीट पर भी बीजेपी की जो अब की बार नजरें हैं, तो इन्हीं नजरों के बीच में वज़ीर आज़म जम्मू कश्मीर का दौरा करें और उसमें खास अहमियत का हामिल ये भी है कि हालिया दिनों जम्मू कश्मीर में पहाड़ियों को जो एसटी का दर्जा दिया गया है उसके बाद बीजेपी को बहुत ज्यादा उम्मीद है कि इस खित्ते से पहाड़ी वोट भी उन्हें मिलेगा और ये काफी अहमियत का हामिल माना जाता है। लेकिन इसी दौरे के साथ साथ आज मौजूदा सरकार यानी इंटरिम जो इस टाइम सरकार चल रही है उसके आखिरी रोजगार मेला, उस दायरे इख्तियार का आखिरी रोजगार मेला वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुरू किया और 1,08,000 के करीब लोगों में जो अपॉइंटमेंट लेटर्स हैं वो तकसीम किए। इन सारी तकरीबात में जहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वज़ीर आज़म खुद दिल्ली से मौजूद रहे, वहीं जम्मू, लद्दाख और श्रीनगर तीनों जगहों पे मरकजी वुज़रा रहे और जम्मू में जंगलात और माहौलियात के मरकजी वज़ीर अश्विनी कुमार चौबे, कश्मीर में आयुष के मरकजी वज़ीर मामलिकत महेंद्र मनपारा और श्रीनगर के इस मेले में जहाँ उन्होंने शिरकत की तो लेह में ज़राअत के वज़ीर अखिलेश चौधरी मौजूद रहे और 47 मुकामात पर आज रोजगार मेलों का इनेकाद किया गया था। रोजगार इन मेलों से वज़ीर आज़म ने बताया कि नौजवानों को बाख्तियार बनाना है और कौमी तरक्की में उनको बराह रास्त शामिल भी करना है और 808 से ज़ायद ई लर्निंग कोर्सेज भी जो डिवाइसेज हैं, लर्निंग डिवाइसेज उन पर रखी गई हैं और ये बताया जाता है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से पहले वज़ीर आज़म की इस टर्म की सरकार का यह आखिरी रोजगार मेला है क्योंकि मई अप्रैल में मुल्क में इंतखाबात होने जा रहे तो उससे पहले कोड ऑफ कंडक्ट भी लगेगा। ये वज़ीर आज़म के आज का रोजगार मेला, लेकिन इसी रोजगार मेले के साथ साथ वज़ीर आज़म जम्मू कश्मीर आ रहे, इसकी तस्दीक बीजेपी के रियासती सदर रविंदर रैना ने भी की। जनूबी कश्मीर के शोपिया में रविंदर रैना पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम के तहत आए थे।
और रविंदर रैना जो बीजेपी इन दिनों पब्लिक से मिलो, पब्लिक से जानो, पब्लिक को बताओ प्रोग्राम शुरू कर रखी है, तो उसी के तहत जनूबी कश्मीर के जैनपुरा शोपिया में एक अवामी इज्तिमा से खिताब करे थे। और अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए रविंदर रैना ने मुल्क से लेकर जम्मू कश्मीर तक बीजेपी सरकार के प्रोग्रामों की तफसील बयान करते हुए बताया कि अपोजिशन की जमातें बेतुकी उड़ाती रहती हैं, लेकिन जो काम वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के 2 टेन्योर की सरकार में हुआ वो कांग्रेस और दूसरी जमात लीडरान ने कभी भी नहीं किया है। और जम्मू कश्मीर के हवाले से उन्होंने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म 20 तारीख को जब जम्मू कश्मीर आएंगे तो एक इनकलाबी नौयत का उनका दौरा भी होगा, और जहां मुगल रोड, मुगल टनल की बात होगी, वहीं कई तरक्याती प्रोजेक्टों के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म से वो उम्मीद लगाए हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म हिंद नरेंद्र मोदी साहब 20 फरवरी को जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि उन्होंने पहले भी बड़ी सौगातें मुगल रोड के ऊपर 2000 करोड़ का टनल हो, अवंतीपुरा में एम्स हॉस्पिटल हो, अनंतनाग और हंदवाड़ा बारामूला में मेडिकल कॉलेजेस हों, रेल कश्मीर से कन्याकुमारी को जुड़ने वाली है, नेशनल हाईवे, रिंग रोड्स, श्रीनगर रिंग रोड, कुलगाम रिंग रोड जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स मोदी हुकूमत ने मंजूर किए हैं। और जब 20 फरवरी को मोदी साहब जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे, मुझे उम्मीद है और कई बड़ी सौगातें और जम्मू कश्मीर के लिए उसका और कई सौगातों का जम्मू कश्मीर के लिए वज़ीर-ए-आज़म ऐलान कर रहे थे, बता रहे थे रविंदर रैना। लेकिन आपको बताते चले कांग्रेस को ये बातें हजम नहीं हो रही हैं और कांग्रेस की नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया की जानिब से अग्निवीर स्कीम के खिलाफ जय जवान तहरीक का आगाज किया जा चुका है। कांग्रेस के रियासती सदर वकार रसूल बानिहाली ने जम्मू में आज एक प्रोग्राम के दौरान मरकजी सरकार खास तौर पर बीजेपी की नुक्ताचीनी करते हुए बताया कि मरकजी सरकार न सिर्फ मुल्क के अवाम को रोजगार देने में नाकाम रही है, बल्कि तामीर और तरक्की में भी सिर्फ जुमलेबाजी करती रही है। फौज की अग्निवीर स्कीम के खिलाफ तारीख में हिस्सा लेते हुए उन्होंने बताया कि इस स्कीम से नौजवानों का रोजगार मुतासर हो रहा है, बल्कि नौजवानों का मुस्तकबिल भी इससे अंधेरे में ही रहेगा। वकार ने जम्मू में मीडिया से बात करते हुए बताया, ये जो अग्निपथ स्कीम है इसको खत्म किया जाए। वो जिस तरीके से पहले भर्तियां होती थी उस तरीके से फौज में भर्ती हो, सिक्योरिटी फोर्सेस में भर्ती हो, ताकि हमारे नौजवानों को एक बहुत बड़ी उम्मीद होती थी। हमारी भारतीय सेना में फख्र भी था जाने का और उसमें ज्वाइनिंग से उनका रोजगार भी चलता था और वो देश के लिए अपने आप को निशावर करने तक कुर्बान थे। तो आज जो हमारा यहाँ पे लॉन्चिंग हुई, वो जो SMS नंबर है इस स्कीम के तहत, इस मुहिम के तहत जो ये SMS नंबर है, हमारी रिक्वेस्ट है उन जवानों से जो इस अग्निपथ मुहिम के खिलाफ जो हमने नेशनल NSUI ने जो है मुहिम चलाई है इनके खिलाफ, उसको उसमें शामिल होने के लिए इस नंबर पे मिस कॉल देनी है। ये नंबर है 9999 812 024। मैं दोबारा बोलूंगा 9999 812 024। अग्निपथ नहीं अग्निवीर, और अग्निवीर के खिलाफ ये कांग्रेस के रियासती सदर रविंदर रैना जम्मू में मीडिया से बात करेंगे। बताएं आपको देख रहे हैं आप न्यूज़ 18 यानी उर्दू खबरनामा रात 8 बजे का सनम के साथ। फिलहाल उर्दू खबरनामे में एक छोटा सा तजारती वक्फा, ब्रेक के बाद वापस मिलेंगे। गुलाम नबी आज़ाद का खित्ते पीर पंचाल का दौरा था और अवामी दरबार भी सजे थे, क्या कुछ रहा उनमें ये बताएंगे आपको ब्रेक के बाद।